नमस्कार आप सभी को। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मतदान व्यवहार क्या है, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी राजनीतिक प्रक्रिया के अंदर, यानी कि चुनाव प्रक्रिया के अंदर। जब हमारे देश में इलेक्शन स्टार्ट होते हैं तो हमारे देश के बहुत ही मूल्यवान लोग, ठीक है, यानी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग, यानी कि वोटर्स, किस तरीके से अपना वोट डिसाइड करते हैं और अपना पसंदीदा यानी फेवरेट नेता यानी कैंडिडेट को चुना जाता है। उसी तरीके से यानी कि इसी के विपरीत किस तरीके से हमारे देश के जो कैंडिडेट हैं यानी कि नेता जो है वो किस तरीके की राजनीति करते हैं, यानी कि किस तरह के दाव पेच का प्रयोग करते हैं जिससे वो वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें और जैसे तैसे करके सत्ता हासिल कर सकें। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। चलिए, मतदान के समय, ठीक है, चलिए, मतदान के समय किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का जो मनोभाव यानी जो फीलिंग्स होती है, जो कि उसके मतदान के माध्यम से अभिव्यक्त होती है, ठीक है, यानी कि उसकी वोटिंग के राइट से एक्सप्रेस होती है उसकी सारी की सारी फीलिंग्स, उसे मतदान व्यवहार यानी कि वोटिंग बिहेवियर कहते हैं। नॉर्मल शब्दों में ऐसा कोई भी कारक जो किसी मतदान के समय व्यवहार को तय करता है, ऐसा कोई भी कारक जो किसी मतदाता के मतदान के समय व्यवहार करता है, यानी ऐसा कोई भी पॉइंट जो एक वोटर्स की थिंकिंग को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। मतदान व्यवहार ऐसे व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि मतदाता की पसंद, प्राथमिकता, विकल्पों, विचारधाराओं, चिंताओं, समझौतों तथा कार्यक्रम को साफ साफ प्रतिबंधित यानी कि शो करता है, ठीक है, जो कि विभिन्न मुद्दों से जुड़े होते हैं और समाज तथा राष्ट्र से संबंधित प्रश्नों से संबंधित होते हैं, यानी कि रिलेशन होता है, इनका कनेक्शन होता है, ठीक है। यानी कि जो वोटर्स होता है कोई ना कोई उम्मीद करता है कि जो भी राजनेता यानी कि कैंडिडेट आ रहा है वो किन चीज़ों के ऊपर अपने वादे कर रहा है, उसकी मेंटेलिटी क्या है, यानी कि उसकी विचारधारा क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। चलिए हम ज़रा यहाँ विशेषता देखते हैं। मतदान व्यवहार की विशेषता। मतदान व्यवहार वोटिंग बिहेवियर राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को समझने में सहायक होता है, ठीक है। मान लीजिए किसी निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी ईटीसी कोई भी उम्मीदवार भारी बहुमत से जीतता है, ठीक है, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात से बहुत कुछ पता किया जा सकता है, जैसे कि या तो वोट मोदी जी के नाम पे या केजरीवाल जी के नाम पर दिया है। अगर ऐसा है तो आप समझ सकते हैं कि करिश्माई छवि वाला फैक्टर कितना काम आता है राजनीतिक प्रक्रिया के अंदर। या तो धर्म के आधार पर लोगों ने उसे वोट दिया होगा, या फिर जाति के नाम पर, या फिर भ्रष्टाचार के नाम पर वोट दिया होगा। ऐसे ढेरों कारण हो सकते हैं। जब इलेक्शन का रिव्यू हम देखते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती है, पार्टी के नेचर से पता लग जाता है कि लोग बाग वर्तमान की स्थिति कैसी है और लोग किस पार्टी की तरफ, किस एजेंडे की तरफ आकर्षित होंगे, ठीक है। तो इसमें वही सारी लाइन बोली जा रही है, जिससे ये पता किया जा सकता है कि चुनाव के समय किस प्रकार लोगों का राजनीतिक समाजीकरण हुआ है, ठीक है, यानी कि लोग किस तरीके से प्रभावित हुए हैं और किसकी तरफ आकर्षित हुए हैं, ठीक है, ओके। तो यही था एक पॉइंट। दूसरा देखते हैं, यह है समाज के उच्च वर्गों के साथ आमजनों में भी लोकतंत्र के प्रति धारणा की जांच में सहायक होता है। यानी मतदान व्यवहार ये भी बताता है कि उच्च वर्गों के साथ यानी हाई क्लास एलिट वर्ग के साथ आमजनों यानी जो आम लोग हैं उनका लोकतंत्र के प्रति कैसी सोच है, ठीक है, ये भी शो करता है। कई लोग अधिकार या दायित्व भाव के साथ वोट गिराने जाते हैं, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन भाई हमारे पास वोट है लेकिन हम किसी को वोट नहीं देंगे, लेकिन वहीं कुछ गिराते ही नहीं या फिर नोटा दबाते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के वोट काटने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यानी उसका नेता खरीद लो, फलाना ढिंका, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। या फिर किसी ऐसे राज्य में वोट हो रहा है, कोई ऐसी पार्टी वहाँ खड़ी उसको हराना चाहते हैं, तो वहाँ के जितने भी किसी अन्य पार्टी कार्यकर्ता होते हैं, विपक्ष के लोग होते हैं, उनके कनेक्शन होते हैं, वो सबको कहते हैं कि आप जाओ वोट देने जाओ, लेकिन नोटा दबा के आ जाओ या वोट काट दो, ठीक है। इसके
देखो नोटा का जो मतलब होता है कि एक तरह से फीलिंग एक्सप्रेस करना कि हम वोट देने तो आए हैं लेकिन हमारा वोट किसी भी राजनेता को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं किसी भी अन्य पार्टी को वोट दे देते हैं लेकिन जो पार्टी को हराना चाहते हैं उसे वोट नहीं दिया जाता। ये भी प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसके कारण हो सकता है जैसे कि उम्मीदवार पसंद ना आना, सरकार से नाराज़गी, ये सोचना कि मेरे वोट डालने या ना डालने से क्या होगा, ये भी है। नोटा का एक विशेषता ये भी होती है कि भाई मेरे वोट डालने या ना डालने से क्या इफ़ेक्ट होगा, इससे अच्छा मैं वोट नहीं डालूँगा, यानी कि मेरा वोट किसी को काउंट ना हो। मैं वोट देने तो जाऊँगा लेकिन मेरा वोट किसी को भी नहीं दिया जाएगा। इस तरह से अपनी क्या कहते हैं उसे नाराज़गी को शो करना होता है गवर्नमेंट को। आगे देखते हैं। यह है इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि चुनाव राजनीति किस हद तक अतीत से जुड़ी है या विच्छेदित यानी कि सेपरेट है। इस चीज़ से भी पता लग जाता है कि जो पहले से राजनीति चलती आ रही है और वर्तमान में किस तरीके की राजनीति हो रही है। ये भी एक वोटिंग बिहेवियर बताता है कि आज के टाइम पे लोग क्या चाहते हैं। हम चलो देखते हैं। हम हर बार नोटिस करते हैं कि एक केंद्रीय मुद्दा तो होता है, ठीक है। एक केंद्रीय मुद्दा तो हमेशा चुनाव में होता है। जैसे वर्तमान में भी बेरोज़गारी, महंगाई, रोज़गार ये सब चल ही रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंट, इन सब के ऊपर वार्तालाप होनी चाहिए। चलो यहाँ पे देखते हैं कि हर बार चुनाव में एक केंद्र मुद्दा तो होता है जिसके इर्द गिर्द ही चुनावी राजनीति घूमती रहती है। कभी गरीबी पर तो कभी रोज़गार पर और कभी विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। कभी राजनीतिक दलों के पास रिकॉर्ड पर, यानी कि एक नेता ने पिछले कई सालों से कैसा रिकॉर्ड रहा है, इस पे भी चुनाव की प्रक्रिया तय की जाती है, ठीक है। यह राजनीति विकास के संदर्भ में आधुनिकता अथवा प्राचीनता को मापने में सहायक करता है, यानी कि पास्ट में कैसी राजनीति थी और वर्तमान में कैसी राजनीति है, यानी कि वोटिंग बिहेवियर इस पूरी तरीके से हेल्प करता है और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को क्या करता है भाई, शो करता है, दर्शाता है, ठीक है। ओके, आई होप आपको वोटिंग बिहेवियर समझ आया होगा, इसकी विशेषता क्या होती हैं। और ये वाला हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, मतदान व्यवहार प्रभावित और निर्धारित करने वाले कारक। 110% क्वेश्चन भी यही आता है और सारे लोग यही लिखते हैं। चलिए ओके, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करना, ठीक है, और सब्सक्राइब तो है ही। ओके, और भाई साहब अपने नोट्स ज़रूर बनाना जिससे आपको लास्ट टाइम में प्रैक्टिस करने में हेल्प होगी।